हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको एक जीवन दिया है, एक श्वासें दी हैं जो आज आप श्वासें ले पा रहे हैं। और परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करिए कि खुदावन ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, ताकि आप अपनी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सकें, हर एक कार्यों को बड़ी आसानी से कर सकें जो परमेश्वर आपके साथ रह करके करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए सभी लोग विनती के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम खुदा आपकी महिमा करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावन आपने हमें श्वासें और जीवन दिया। इसीलिए आज हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन में चिंताएं हैं, लेकिन प्रार्थना तो हम डेली करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने कुछ शर्तें रखी हैं, यदि उन शर्तों को यदि हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि क्या वो सही है, क्या वो गलत तो नहीं है, क्या हम कैसे करते हैं प्रार्थना, तो इस बात को आपको समझने के लिए इन वचनों को आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल अपने कामों के लिए, अपने मतलब हर एक चीज के अपने लाभ के लिए केवल प्रार्थना करते हैं। तो उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, तो हमें सर्वप्रथम पहले इस बात को याद रखना है कि हमें जो प्रार्थना करना है वो परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम वचन भी देख सकते हैं, रोमियो अध्याय 8 और 27 में लिखा है, और मत्ती में यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 26 और 39 में लिखा है, यीशु ने प्रार्थना की तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में हो। हालेलुया। आज हमें इन बातों को सही से समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, यीशु मसीह जब अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे, तो आज हम अपने यीशु मसीह के नाम से, जो आज हम अपने साथी, जो हमारा गुरु है, जो हमारा दोस्त है, आज उसके नाम से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हमें भी कहना चाहिए कि परमेश्वर, आज मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन मैं जो चाहता हूं वो नहीं, जो आप चाहते हैं वो मेरी जिंदगी में हो। यदि ये शब्द आप इस्तेमाल करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उसका उत्तर दे, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए, ये आवश्यक है। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हमारा पिता हमारी प्रार्थना को सुने, उसे उत्तर दे, और जो दूसरा व्यक्ति है उसे हमें क्या करना चाहिए, दूसरे के अपराधों को हमें क्षमा करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी कुछ ना करे, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर के बेटे हैं आप, और परमेश्वर के बेटे कभी किसी से जलन और कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उसका उत्तर दे, हमें दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। मार्कुस अध्याय 11 और 25 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें बहुत जरूरी है, और जब मैं कभी तुम खड़े हो साथ में हुए प्रार्थना करते, तो यदि हमारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो उसे क्या करें, क्षमा करें। मान लीजिए कि हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, अभी इस टाइम पे प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे मन में ये विचार आता है कि वो व्यक्ति बहुत गंदा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो आपको सीधा कहना कि पिता, इसके अपराध और गुनाहों को क्षमा कर, और मैं इसके हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करता हूँ जो इसने मेरे साथ किया। हो सकता है इसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं इसके, मेरे दिल में किसी प्रकार की कड़वाहट इसके प्रति नहीं है, मैं इसे क्षमा करता हूँ। तो परमेश्वर आपके अंदर वो आशीष और बरकत देगा, वो आपके जीवन की हर
हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। क्योंकि आज यदि हम इन बातों को सही से समझें और सही से सीखें तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग होते हैं केवल प्रार्थना कर लेते हैं, कहते कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, हमें जवाब नहीं देता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने विश्वास किया? जैसे आप विश्वास को देखते हैं, आप अपनी जिंदगी में किसी के ऊपर विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में, मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार लेना चाहते हैं, आपने उससे बोला, लेकिन आपका विश्वास पूरा है कि वो मुझे दे देगा। इसी तरीके आप परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए। यदि आपने आज विश्वास के द्वारा और भरोसे के साथ आपने प्रार्थना की है तो मरकुस अध्याय 11 और 24 में कहा गया है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। जैसे आप अपने दोस्त से पैसा मांगते हैं और उससे कहते हैं कि भाई मुझे पैसे की आवश्यकता है, वो कहता है चलिए मैं आपको दे दूंगा, तो आपने ये सोच लिया कि मुझे पैसा मिल गया। और उसी तरीके आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप भी प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। याकूब, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है याकूब अध्याय 1 और 6 और 7 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे आज यदि हम अपनी जीवन की बात करें, आज हम डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो लेकिन हमें इन सब बातों को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कहता है कि हमें मसीह में रहना है। क्या रहना है? हमें मसीह में बने रहना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 15 और 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहोगे और जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या परमेश्वर ने कहा? क्या यीशु मसीह ने कहा? यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचनों में बने रहोगे और तुम मेरी बातों को अपनी जिंदगी में संजो करके रखोगे और तुम जो चाहोगे वो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ पूरा होगा और वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। यहूदा 20 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हमें यीशु मसीह के नाम से आज में प्रार्थना करना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 16 और 24 में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हालेलुया। मांगोगे तो पाओगे और ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना तो करते हैं, आज कहते हैं कि यीशु मसीह का धन्यवाद हो, यीशु मसीह की महिमा हो कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत देगा, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हो तो आप पाओगे। यदि आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दुविधा, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम मांगेंगे इस तरीके मत्ती 7 के 7 में लिखा है, मांगोगे तुम पाओगे और ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो क्या आज हम नहीं मांगना चाहेंगे? आज हर कोई मांगना चाहता है, हर कोई पाना चाहता है। तो आपको प्रार्थना करना होगा, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। इसीलिए परमेश्वर की महिमा करें और उससे प्रार्थना करने से पहले आप हर एक गुनाहों को, अपराधों को, हर एक प्रकार की समस्याओं को आपको क्या करना है? क्षमा करना है, माफ करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें और खुदावंद का धन्यवाद करें। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। आप सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा, जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आपसे विनती और निवेदन करते हैं सुंदर से समय के लिए, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है।
बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कि खुदावंत का वचन कहता है, यदि आज तो विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तू मत डर, विश्वास रख, भरोसा रख, आज तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तुझे मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में आज परमेश्वर गवाहियां देता है, आज उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि तू विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में अनेक प्रकार के फल लाऊंगा। बहुत सारे विश्वासी, आज बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें जो आज आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को सुना पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और वो हर एक चीजें पूरी होने पाए जो उनके मन में आज चल रही है पिता परमेश्वर। वो हर एक काम सफल होने पाए जिस काम के लिए आज वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक प्रकार की देख रेख करने वाले आप हैं, उनके हर एक चीजों को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं, आज हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के सीने में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज इसके पास सर्दी लगी हुई है पिता परमेश्वर, आज इस कोल्ड के मारे आज वो बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज अनेक प्रकार की बीमारियां उनके शरीरों में हैं। आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन की हर चीजों को देख रेख कर पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। आज उनके घर में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक चीजों में आप बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके हर एक माता पिता, भाई बहनों के जीवन में और पति और पत्नी के बीच में जो आज जो लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसे समाप्त कर। यीशु मसीह के नाम से आज जो अनेक प्रकार की बुरी लतों में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख करके विनती करके आज प्रार्थना के द्वारा आज्ञा देगा। और हर एक मसीह भाई बहन, आप किसी भी काम में आपका पैसा फंसा है, आज किसी प्रकार का वीजा नहीं लग रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। आज नौकरी और जॉब और बरकत घर में नहीं है, आशीष तो पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। आज वो हर एक चीज आपके घरों में रुकेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं इनकी जिंदगी से निकले। आज जो बहनें गवाहियां अपनी भेजती हैं और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आज हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आता है पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, क्योंकि वचन को याद रखिएगा, वचन को याद रखिएगा, जिसने विश्वास किया उसके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। जिसने विश्वास किया उसमें अनेक प्रकार के फल आएंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है। परमेश्वर आपको आज हर प्रकार की बुरी संगति से बचाने के लिए आया है, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। इस सृष्टि पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया। उस लहू, पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चे आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज स्कूल में मन नहीं लगता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक बहनों भाइयों के लिए हर दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो कहीं पर, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आज हैं पिता परमेश्वर। यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो उनको आज चंगाई दे। हर प्रकार की समस्याओं से उनको आजाद कर, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कर। हर प्रकार के फीवर, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आज वो हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। आज आप हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए, आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए आया है। आज यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं
आत्माएं आपके जीवन से निकलेगी। हर एक भाई बहन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए आज वो आज्ञा देगी यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट में भेजते हैं कि सर हम दुकान रखे हुए हैं, हमारी बहुत सारा बिजनेस है लेकिन नहीं चलता है, यीशु मसीह के नाम से उसे 10 गुना बढ़ाने जा रही यीशु मसीह के नाम से, उसे 100 गुना करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से, आपके जीवन से, आपके परिवार से जो लड़ाई झगड़े हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। इस तरीके आपने राजा सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इस तरीके राजा दाऊद को आपने बहुत धनवान किया, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। आज पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को जिस तरीके आपने दानियल को बचाया है, जिस तरीके शेर के मानों से उसे बचाया है, और जिस तरीके से आपने आग में धकते हुए लोगों को बचाया है, इस तरीके आपने बहुत सारे लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने इजराइलियों को बचाया है, उसी तरीके खुदावंद आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रकार की दुष्ट आत्माओं घर के लेकर के, आपके बच्चों के जीवन को लेकर के जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपने भेजा है, जितनी गवाहियां आपने भेजा है, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के जितने घरों में आज समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे खुदावन, क्योंकि आपने कहा है जहां पर 2-4 लोग मेरे से प्रार्थना करते हैं खुदावन, उन्हें आप आशीष देते हैं, उन्हें बरकत देते हैं, आप वहां पे मौजूद हैं। आज इनके घरों में आज आपके स्वर्गदूत उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चों के जीवन के हर प्रकार की समस्याएं, इनके बेटी और बेटी को जीवन के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी, आज जिनके शादी ब्याह अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कतें आती यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता हम कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के राजा हैं, पूरे संसार के राजा हैं, इस पृथ्वी को चलाने वाले आप पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक बहनों के जीवन से, हर एक भाई के जीवन से, हर प्रकार की चाहे दुष्ट आत्माएं हो, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बातें हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बिजनेस में जो ठप है, बंद है, वो चलने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो निकले यीशु मसीह के नाम से, वो चले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी जॉब चली गई यीशु मसीह के नाम से, जिनके जॉब में दिक्कतें, प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास नहीं है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा है तू मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो परमेश्वर आज उनके जीवन में सब कुछ आप देने वाले हैं, जो आज उनको जरूरत है, आवश्यकता है, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीजों को, जो भी किसी प्रकार की आवश्यकता, जो बीमार पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, जो उठ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना और आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए। आज खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दी है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि आज शैतान आपके खिलाफ खड़ा है तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, और प्रार्थना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आपके घरों में बरकतें और आशीष आए। और जो आप प्रार्थना और रिक्वेस्ट निवेदन हमारे पास भेजते हैं, हम उन्हें प्रार्थना के द्वारा सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं उसको पढ़ने के बाद। इसलिए हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि खुदावंद, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, आशीष आए, उनके जीवन में अनेक प्रकार के फल आए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और जो मसीह भाई बहन अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से दान देता है, खुदावन उनके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो खुदा है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके और आप मजबूत हो सके, आप आज चल सके, क्योंकि परमेश्वर आपको चलाने वाला है, वो आपको खड़ा करने वाला है। इसीलिए इस प्रार्थना को यदि आप दूसरों तक भेजेंगे तो आपके घर में और आशीष और बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।